टेक लीगल S4 चैनल पर मैं राजेंद्र शाह एडवोकेट आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, सहारा वर्सेस सेबी सुप्रीम कोर्ट आर्डर जो अभी रिसेंटली 9 जनवरी को हुआ था, जिसमें हम लोगों को बहुत ही उम्मीद थी, पूरे देश के इन्वेस्टरों को, पूरे देश के कर्मचारियों को, जो सहारा के कर्मचारी थे, सारे लोगों की उम्मीद जुड़ी हुई थी। इस आर्डर पर बहुत सारे लोगों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आर्डर से निवेशकों में खुशखबरी, निवेशकों की हुई जीत, सहारा की हुई हार। कई सारे लोग कई तरह के उस आर्डर की व्याख्या कर रहे हैं। साथियों, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि क्या उस आर्डर से वाकई में हम निवेशकों का, हम इन्वेस्टरों का जीत हुआ है या सहारा की हार हुई है? तो सहारा के हार होने से क्या हम इन्वेस्टरों की जीत हुई है? क्या हमारा हित सहारा के हित से अलग है? क्या सहारा हारेगी तब हम जीतेंगे या सहारा जीतेगी तब हम जीतेंगे? इन सब प्रश्नों पर आज हम अपने वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। साथियों, बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारे जो सोशल मीडिया पर इस समय अफवाह चल रही है कि निवेशकों की बहुत बड़ी जीत, निवेशकों को अब पैसा मिलेगा। लेकिन साथियों, यह मेरा मानना है कि इस आर्डर से हम निवेशकों की हार हुई है, सहारा इंडिया परिवार की हार हुई है, किसी इन्वेस्टर की जीत नहीं हुई है। इस आर्डर से किसी इन्वेस्टर का भुगतान नहीं होगा। भुगतान क्यों नहीं होगा? क्योंकि आज किसी इन्वेस्टर के पास सहारा रियल एस्टेट और सहारा हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का कोई भी एक भी बॉन्ड नहीं बचा है। साथियों, जो कुछ भी बॉन्ड बचा था उसको कई बार विज्ञापन निकाल के सेबी के द्वारा लगभग 133 बार विज्ञापन निकाला गया है और लगभग जितने भी समाचार पत्र हैं या मीडिया के चैनल हैं, टीवी टेलीविजन के चैनल हैं, सारे चैनलों पर सेबी के द्वारा विज्ञापन, इश्तिहार, प्रकाशन कई सालों तक निकाला गया है, कई बार निकाला गया है। तो जितने लोगों का पैसा उन बांडों में था उनका भुगतान हो चुका है। सिर्फ लगभग 15-16 हजार इन्वेस्टर सेबी के पास अपना क्लेम किए थे और उन क्लेम में से 138 करोड़ रुपए का ही भुगतान सेबी के द्वारा किया गया है। अंतिम इश्तिहार प्रकाशन सेबी के द्वारा 2018 में निकाला गया था और स्पष्ट वार्निंग के साथ निकाला गया था कि जिन इन्वेस्टरों का पैसा इन 2 कंपनियों में जमा है, कृपया इस तारीख तक अपना क्लेम सेबी के पास कर दें, अन्यथा इस दिनांक के बाद आपका कोई क्लेम स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह स्पष्ट वार्निंग सेबी के द्वारा 2018 में निकाला गया था। उसके बाद से कोई भी क्लेम सेबी के पास नहीं गया क्योंकि कोई बॉन्ड बचा ही नहीं है। तो ये इन्वेस्टरों को बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस चीज को माननीय सुप्रीम कोर्ट को समझना चाहिए, पूरे देश के इन्वेस्टरों के दुख दर्द को देखना चाहिए, लेकिन वो दिखाई नहीं दिया और माननीय सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट पर अडिग रही। साथियों, ये कोई नया जजमेंट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इस तरह का जजमेंट करने में सुप्रीम कोर्ट को महारत हासिल है। एक बार नहीं, इस तरह का जजमेंट माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा देश के आम आवाम की चिंता न करते हुए अपने जजमेंट पर कई बार ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया है। साथियों, हमें अच्छी तरह से याद है 1967 में गोलकनाथ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का लैंडमार्क जजमेंट माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही आया गया था। इस जजमेंट में यह बोला गया था कि आप 368 के तहत संविधान के भाग 3
यानी मौलिक अधिकार जो 12 से 35 तक है, उसमें आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते। यानी जो संविधान के द्वारा देश के लोगों को जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उन मौलिक अधिकारों में आप किसी भी तरह का परिवर्तन, संशोधन या नवीनीकरण नहीं कर सकते। इस जजमेंट से जो भारत में सामाजिक उत्थान से संबंधित कार्य चल रहे थे, सामाजिक कार्य चल रहे थे, गरीबी हटाने के जो प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा था, उस प्रयास पर काफी धक्का लगा था। और उस समय भी ये माना जा रहा था कि अब गरीबों का कल्याण कैसे होगा, गरीबों को कैसे न्याय मिलेगा। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट में देश की भावना, देश की हित, देश के लोगों की हित से मतलब नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य सिद्धांत ही है, मुख्य लोगो ही है कि उनके आंख पर पट्टी बंधी है। लेकिन आंख पे पट्टी बंधी है, कान पे नहीं बंधी है। हम जो बता रहे हैं उसको सुनना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि 2010, 11, 12 से लेके 18 तक के बीच में सेबी के द्वारा मात्र 138 करोड़ का ही भुगतान किया गया है। तो अब और अधिक राशि का मांग करना, जिनके पास पहले से ही 15-15, 16-16 हजार करोड़ रुपए पड़ा हुआ हो। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह भी गाइडलाइन दिया जा सकता था कि आपके पास जो 15,000 करोड़ रुपया बचा है, उसमें से आप निवेश करना पुनः चालू करें, आप इश्तिहार प्रकाशन चालू करें और इतना राशि आप रिजर्व में रख लें। जैसे ही आपका राशि समाप्ति की ओर होगा, हम आपको पुनः सहारा से भुगतान दिलवाएंगे और आप भुगतान सारे इन्वेस्टरों का करिए। यह भी विकल्प निकाला जा सकता था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट किसी भी विकल्प पर कोई भी अमल नहीं की और सिर्फ अपने जजमेंट पर यह कहते हुए कि 2014 में यह आर्डर हुआ था कि आप 25,723 करोड़ रुपया जमा करें, जिसमें से आपके द्वारा मात्र 17,000 करोड़ रुपए ही जमा किया गया है। 8,000 करोड़ रुपया आप एक माह के अंदर जमा करें, तब इसके बाद आपके बातों को सुना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के लिए 1 माह, 2 माह, 3 माह, 4 माह कोई मायने नहीं रखता, लेकिन जो व्यक्ति जीवन और मौत से लड़ रहा है, जो व्यक्ति पैसों के अभाव में अपने बेटियों की शादी नहीं कर पा रहा है, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई नहीं करवा पा रहा है, उस अभिभावक से पूछिए, उस माताओं से पूछिए कि उनका 1 महीना कई वर्षों के बराबर होगा। साथियों, बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि इस तरह के जजमेंट से सारे देश के लोगों की भावना आहत हुई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट साक्ष्य के आधार पर काम करता है, शायद उसके नज़र में बहुत ही अच्छा रहा हो, लेकिन फिर भी इसमें न तो सहारा की हार हुई, न इन्वेस्टरों की हार हुई। अगर सहारा हारेगी तो इन्वेस्टर हारेंगे, इन्वेस्टर जीतेंगे तो सहारा जीतेगी। साथियों, निश्चित रूप से इससे सहारा की भी हार हुई है, इन्वेस्टर की भी हार हुई है, कार्यकर्ताओं की भी हार हुई है, एजेंटों की भी हार हुई है, सारे लोगों की हार हुई है। इसमें किसी की जीत नहीं हुई है। आप लोग गलत अफवाह न उड़ाएं कि इन्वेस्टरों की जीत हो गई, अब इन्वेस्टरों का भुगतान मिलना चालू हो गया, अब इन्वेस्टरों का भुगतान मिलेगा। अरे भैया, इससे कैसे भुगतान मिलेगा? जो भी पैसा जमा होगा सेबी के पास जमा होगा, सेबी के पास तो पहले से ही पैसा पड़ा हुआ है, तो कहां से इन्वेस्टरों को पैसा मिल जाएगा? साथियों, इसके साथ मैं कहना चाहता हूं कि आज के परिदृश्य में 3-3, 4-4 महीने 18 अप्रैल की डेट नियत की गई है, तो अब सरकार को इसमें इंटरप्रिटेशन करना चाहिए। सरकार को इसमें अपना अहम रोल प्ले करना चाहिए। सरकार को यह पूरा प्रकरण अपने हाथ में लेना चाहिए। इन्वेस्टरों को आश्वासन देना चाहिए कि आप लोग धैर्य बनाए रखें, हम आप लोगों का भुगतान करेंगे, और भुगतान करने की प्रक्रिया को सरकार के द्वारा चालू करना चाहिए।
नहीं तो अब इन्वेस्टरों का धैर्य टूटता जा रहा है। अब इन्वेस्टर उग्र होते जा रहे हैं। अगर सारे इन्वेस्टर उग्र हो गए तो सरकार को के लिए काफ़ी खतरनाक साबित होगा, सरकार के लिए अच्छा साबित नहीं होगा। साथियों, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। कृपया अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। साथियों, इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।